नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको एक ऐसी अदाकारा की दास्तान सुनाएंगे जिनके हुस्न के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते नजर आते थे। नाम था इनका हुस्न बानो। ये कहानी शुरू होती है 30 के दशक की अभिनेत्री शरीफा से, जो कलकत्ता की कोरिंथियन थिएटर कंपनी में काम करती थीं। यहाँ पर उनकी मुलाकात आगा हसन कश्मीरी से हुई और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। थिएटर कंपनी के एक प्रदर्शन के दौरान चरखारी के महाराजा ने शरीफा को देखा और वो उन पर फिदा हो गए। उन्होंने कलकत्ता की पहले से कर्ज में डूबी उस थिएटर कंपनी को 40 लाख में खरीद लिया। इस तरह से कंपनी खरीदने से आगा और शरीफा उनके लिए काम करने लगे। आगा कश्मीरी और शरीफा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन दोनों ने थिएटर कंपनी से इस्तीफा दे दिया और शरीफा ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मीनू कूपर नाम का एक जादूगर कलकत्ता आया था अपनी जादूगरी दिखाने के लिए। अभिनेता गायक मीनू कपूर अलग इंसान है। अदाकारा शरीफा उनके प्यार में गिरफ्तार हो गईं और उन दोनों ने शादी कर ली। मीनू कूपर विदेश जा रहे थे अपने मैजिक शो करने के लिए। शरीफा भी उनके साथ गईं। वो दोनों 1 साल तक साथ साथ रहे। फिर मीनू कूपर ने बेवफाई की और शरीफा को सिंगापुर में छोड़कर वापस इंडिया आ गए। मीनू कूपर शायद बच्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि जब वो शरीफा को गैर मुल्क में छोड़कर आए तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। हुस्न बानो की पैदाइश 8 फरवरी 1919 को सिंगापुर में हुई थी। जब वो पैदा हुई तो उनकी मां शरीफा ने उनका नाम रोशन आरा रखा, क्योंकि वो अपनी मां की जिंदगी में एक रोशनी बनकर आई थी। अपनी मां की तरह ही हुस्न बानो ने अपने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर की नितिन बोस के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डाकू मंसूर से की। इस फिल्म में मुख्य भूमिका केएल सहगल और उमा शशि ने निभाई थी। इसी फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, पहाड़ी सान्याल, नेमो और हुस्न बानो थे। हुस्न बानो की मां शरीफा अपनी बेटी को मिलने वाली तनख्वाह से खुश नहीं थी, इसलिए वो हुस्न बानो को लेकर मुंबई आ गईं। उन्होंने हुस्न बानो की तालीम और तरबियत का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने हुस्न बानो का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। हुस्न बानो ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और उन्हें अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू, बंगाली और हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती थी। वो गाने और डांस करने में बहुत अच्छी थी। हुस्न बानो ने पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना जारी रखा, लेकिन उन्हें ज्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्में ही की, जिसमें ज्यादातर स्टंट फिल्में ही थीं। वो हंटर वाली नादिया के बाद एक स्टंट अभिनेत्री के तौर पर ज्यादा मशहूर हुईं। हुस्न बानो ने अपनी पहली फिल्म के बाद फौलादी मुक्का 1936, जय भारत 1936, वसंत बंगाली 1938, तकदीर की टोपी 1939, फ्लाइंग रानी 1939, प्रेम नगर 1940, कैसा उल्लू बनाया है तुम्हें। अच्छा जा काम कर जा करके। मतवाली मीरा 1940। उन्होंने इस तरह की स्टंट फिल्में की। ये सारी फिल्में बी या सी ग्रेड की ही थीं। मैं कली बाग की, तू भंवरा काला, तू भंवरा काला। सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें चाहत थी। फिर उनके करियर में वो मुकाम आया जिसकी वो चाहत रखती थी। 1941 में हुस्न बानो ने नूर मोहम्मद चार्ली के साथ धंडोरा नाम की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। मिट दिन सांझ सवेरे रहती है दिल में मेरे। 1941 के बाद उन्होंने भारत लक्ष्मी प्रोडक्शन के द्वारा बनाई गई 2 सोशल फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनकी भूमिका छोटी मगर दमदार थी। उसके बाद उन्होंने भवनानी प्रोडक्शंस और नेशनल स्टूडियो की 2 फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्हें केवल छोटे या साइड रोल ही मिले। हुस्न बानो ने अपने जीवन काल में लगभग 53 फिल्मों में अभिनय किया और 16 फिल्मों में 44 गाने भी गाए। 1941 में ही उन्होंने सज्जन फिल्म में अभिनय किया। 1942 में वो जवानी फिल्म में नजर आईं।
1944 की फिल्म दोस्त में वो मोतीलाल और नूरजहां के साथ नजर आईं। हुस्न बानो उन पहली एक्ट्रेसेस में से एक थीं जिन्हें प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, जो बाद में आजादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी, ने 1944 में फिल्म दोस्त के लिए हुस्न बानो को अपनी आवाज दी थी, यानी हुस्न बानो के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी। इसी साल वो फिल्म आईना में याकूब, त्रिलोक कपूर और गोप के साथ नजर आईं। खुशी के तराने सुनाता चला जा, खुशी के तराने सुनाता चला जा। 1947 में उन्होंने 3 फिल्मों दर्द, सम्राट अशोक और दीवानी में काम किया। 1949 में उन्होंने सिपहिया में काम किया। 1951 में गुमास्ता और बड़े भैया में उन्होंने अदाकारी की। 1952 में जमाने की हवा और 1954 की फिल्म अमर में वो दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी के साथ नजर आईं। 1959 में साजिश और 1960 में बारूद फिल्म में वो नजर आईं। अगर उनकी पर्सनल जिंदगी की बात की जाए तो उन्होंने वाडिया प्रोडक्शन के डायरेक्टर हस्बी ईरानी से शादी की थी, जिनके साथ उनका लंबे समय तक अफेयर रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक फिल्मों में हर तरह की भूमिकाएं की। उनकी आखिरी फिल्म आखिरी सजदा थी। उन्होंने बॉम्बे के दादर में अपनी मां शरीफा के नाम पर शरीफा मंजिल नाम का एक बड़ा सा घर बनवाया था। 23 नवंबर 1986 को सुबह उनके शौहर हस्बी ईरानी किसी काम से घर से निकले और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। उन्हें खूब तलाशा गया, पुलिस ने भी उन्हें खूब ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। इस तरह की दुश्वारियों से भी हुस्न बानो दो चार हुईं। हुस्न बानो इतनी खूबसूरत और ग्लैमरस थीं कि वो 1940 में लक्स साबुन के विज्ञापन में नजर आई थी। जवानी नाम की फिल्म, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, एक अभिनेत्री के रूप में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। उन्होंने 1940 की फिल्म प्रेमनगर में गाया, जो संगीत निर्देशक के रूप में नौशाद साहब की पहली फिल्म थी। उनके भाई नादिर शाह मशहूर और मारूफ अभिनेत्री नाजिमा के पिता थे। हुस्न बानो को हिंद केसरी 1935, गंगा जमुना 1961 और चांद की दुनिया 1959 के लिए भी जाना जाता है। साल 1977 में वो इस दुनिया फानी से बड़ी ही खामोशी के साथ रुखसत हो गईं। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी 40 के दशक की मशहूर और मारूफ अभिनेत्री हुस्न बानो की। आपको हुस्न बानो की ये दास्तां कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।